दोस्तों, आइए 2015 में वापस चलते हैं। वो समय जब भारत में इंटरनेट लग्जरी था, जरूरत नहीं, डेटा महंगा था। अपने फोन पर एक छोटी वीडियो देखना, ये एक बड़ा फैसला होता था। ज्यादातर लोग बेसिक 2G फोन इस्तेमाल करते थे। कॉल के लिए बढ़िया, इंटरनेट के लिए बेकार। पेज बहुत धीरे लोड होते थे। स्ट्रीमिंग एक सपना था और लाखों लोग ऑनलाइन से दूर थे। डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा था। शहरी एलीट ऑनलाइन थे, बाकी का भारत बाहर था। ज्यादा कीमतों और धीमी स्पीड का मतलब था कि कंपनियों ने भारतीयों के लिए रिच कंटेंट बनाने की परवाह नहीं की। टेलीकॉम ऑपरेटर्स एक छोटे शहरी यूजर बेस से प्रॉफिट कमाने पर फोकस करते थे। ज्यादातर लोगों के लिए डिजिटल इंडिया का वादा खोखला लगता था। तरक्की के टूल्स पैसे देकर मिलते थे। स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग नहीं कर पाते थे। किसान बाजार के भाव नहीं देख पाते थे। आर्टिस्ट अपना काम शेयर नहीं कर पाते थे। देश पोटेंशियल से भरा था, लेकिन डिजिटल स्लो लेन में अटका हुआ था। लेसनों ऑनलाइन लाने का सपना नामुमकिन लग रहा था। भारत एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था, एक बदलाव जो सब कुछ बदल दे। डिजिटल क्रांति सिर्फ एक नारा थी, आम आदमी के लिए सच्चाई नहीं, लेकिन यह सब बदलने वाला था। 2016 से पहले 1 गीगाबाइट मोबाइल डेटा की कीमत 300 रुपए तक थी। कई परिवारों के बजट का एक बड़ा हिस्सा। लोग छोटे डेटा पैक खरीदते थे, उन्हें कम इस्तेमाल करते थे और हर किलोबाइट बचाने के लिए मोबाइल डेटा बंद कर देते थे। ज्यादातर भारतीय अभी भी फीचर फोन इस्तेमाल करते थे। कॉल के लिए अच्छे, मॉडर्न, इंटरनेट के लिए बेकार। वीडियो कॉल, ऑनलाइन शॉपिंग या डिजिटल पेमेंट्स का सपना पहुंच से बाहर था। डिजिटल डिवाइड साफ था। एक छोटा शहरी एलीट ऑनलाइन रहता था, जबकि करोड़ों लोग बाहर थे। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं था, यह शिक्षा, हेल्थ केयर और अवसर तक पहुंच के बारे में था। इंटरनेट तरक्की के लिए नया प्लेटफॉर्म था, लेकिन ज्यादातर भारतीय किनारे से देख रहे थे। आर्थिक विकास और इनोवेशन रुक गए थे। अरबों लोगों का पोटेंशियल महंगे डेटा और बेसिक डिवाइसेस से सीमित था। भारत एक सोता हुआ विशालकाय था, एक उत्प्रेरक का इंतजार कर रहा था। देश को एक ऐसी ताकत की जरूरत थी जो यथास्थिति को तोड़ सके। वह ताकत आ रही थी। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने वो देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। एक ऐसा देश जिसे डिजिटल एक्सेस की भूख थी। भारतीयों में टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट की कमी नहीं थी, उन्हें किफायती एक्सेस की कमी थी। रिलायंस ने टेलीकॉम मॉडल को पलटने का फैसला किया। कुछ लोगों के लिए ज्यादा कीमतों के बजाय लेसनों सस्ता डेटा दें। उनकी योजना, एक 4G ओनली नेटवर्क बनाएं, उपयोगी एप्स बनाएं और एंट्री की हर बाधा को हटा दें। फ्री सिम कार्ड, फ्री वॉइस कॉल और सबसे जरूरी अल्ट्रा सस्ता डेटा। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह इंटरनेट को डेमोक्रेटाइज करने का एक मिशन था। रिलायंस का मानना था कि अगर वे एक्सेस की समस्या हल कर दें तो भारतीय इनोवेशन करेंगे और कुछ नया बनाएंगे। जियो प्रोजेक्ट देश की क्षमता को उजागर करने के बारे में था। वे सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी लॉन्च नहीं कर रहे थे, वे भारत के डिजिटल डीएनए को फिर से बना रहे थे। क्रांति के लिए मंच तैयार था। 5 सितंबर 2016 जियो लॉन्च हुआ और टेलीकॉम की दुनिया कभी वैसी नहीं रही। फ्री वॉइस कॉल, फ्री सिम कार्ड और जियो वेलकम ऑफर लेसोनी लिए अनलिमिटेड 4G डेटा। लोग जियो सिम लाने के लिए घंटों लाइन में लगे रहे। लाखों लोगों ने पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट का अनुभव किया। पुराने प्राइसिंग मॉडल रातों रात ढह गए। कॉम्पिटिटर्स ने कीमतें कम करने और फ्री कॉल देने के लिए होड़ लगा दी। कई टिक नहीं पाए, कुछ बंद हो गए, कुछ मर्ज हो गए। कंज्यूमर्स के लिए यह एक सुनहरा दौर था। डेटा भरपूर और लगभग मुफ्त हो गया। लोग वीडियो स्ट्रीम करते थे, वीडियो कॉल करते थे और बिना किसी डर के इंटरनेट एक्सप्लोर करते थे। भारत की डेटा खपत आसमान छू गई, वैश्विक चार्ट में टॉप पर पहुंच गई। जियो ने साबित किया कि डेटा की भूख असली थी और बहुत बड़ी थी। इंडस्ट्री फिर से आकार ले चुकी थी। कुछ बड़े प्लेयर्स में एसआई एम्प्ट गई। जियो का विजन काम कर रहा था, लेकिन उनका मिशन खत्म नहीं हुआ था। अगली चुनौती उन लोगों को कनेक्ट करना जो अभी भी पीछे छूट गए थे।
क्रांति शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसे भारत के हर कोने तक एक्सेस न था। डिजिटल फ्लडगेट्स खुल चुके थे, लेकिन लाखों लोग अभी भी किनारे पर खड़े थे, अंदर आने का रास्ता खोज रहे थे। जियो उस गैप को भरने के लिए तैयार था। जियो ने डेटा सस्ता कर दिया, लेकिन ग्रामीण भारत में लाखों लोग अभी भी 4G स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते थे। सबसे सस्ते डिवाइस हजारों के थे, कई लोगों की पहुंच से बाहर। हाई स्पीड डेटा हर जगह था, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी पुराने 2G फोन इस्तेमाल करते थे। वे डिजिटल क्रांति देख सकते थे, लेकिन उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। जियो जानता था कि उनका मिशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हर कोई इसमें भाग नहीं ले सकता। बाजार ने कोई हल नहीं दिया। स्मार्टफोन महंगे होते जा रहे थे, सस्ते नहीं। भारत को एक ऐसे डिवाइस की जरूरत थी जो फीचर फोन जितना सस्ता हो, लेकिन 4G पावर के साथ। यह सिंपल, टिकाऊ और इतना सस्ता होना चाहिए कि कोई भी खरीद सके। इस डिवाइस गैप को हल करना ग्रामीण भारत को कनेक्ट करने की कुंजी थी। जियो ने पुल बनाने का काम शुरू किया। जुलाई 2017 में मुकेश अंबानी ने जियो फोन का अनावरण किया, एक 4G डिवाइस जो असल में मुफ्त था। कस्टमरों ने एक रिफंडेबल डिपॉजिट दिया, जिससे फोन लेने लिए सुलभ हो गया। जियो फोन एक फीचर फोन जैसा दिखता था, लेकिन इसमें 4G पावर थी और यह KaiOS पर चलता था। यह VoLTE कॉल को सपोर्ट करता था। इसमें फिजिकल कीपैड था और नए यूजर्स के लिए आसान था। अल्ट्रा सस्ते डेटा प्लान के साथ इसने डिजिटल एक्सेस की आखिरी बाधा को हटा दिया। जियो ने फोन में टीवी, मूवी, म्यूजिक और यहां तक कि UPI पेमेंट के लिए एप्स प्रीलोड किए। यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ग्लोबल दिग्गज भी इसमें शामिल हुए। अब एक दूर दराज के गांव का किसान न्यूज देख सकता था, परिवार से जुड़ सकता था और पेमेंट प्राप्त कर सकता था। सब कुछ एक ऐसे डिवाइस पर जिसकी उसे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। जियो फोन सिर्फ एक फोन नहीं था, यह एक बॉक्स में एक डिजिटल लाइफ थी। इसने भारत को सशक्त बनाया, अगले 500 मिलियन भारतीयों को ऑनलाइन लाया। क्रांति अब सचमुच देशव्यापी थी। जियो ने चक्र पूरा कर लिया था, लेस ओनली डेटा और डिवाइस। भारत का डिजिटल भविष्य हर हाथ में था। मुकेश अंबानी का मंत्र सिंपल था, डेटा नया तेल है। उनका विजन सिर्फ सस्ता इंटरनेट नहीं था, यह हर भारतीय के लिए डिजिटल एम्पावरेडीकरण था। जियो फोन कुंजी था, एक मुफ्त डिवाइस, सस्ता डेटा और एक डिजिटल दुनिया का गेटवे। हर नया यूजर डेटा जनरेट करता था, जिससे रिलायंस का बढ़ता हुआ डिजिटल इकोसिस्टम चलता था। जियो सिर्फ फोन या सिम नहीं बेच रहा था, वे भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। एक्सेस से यूसेज बढ़ा, यूसेज ने डेटा जनरेट किया और डेटा ने बेहतर सेवाओं को पावर दी। अंबानी का सपना एक डिजिटल फ्लाई व्हील था जो दशकों तक भारत के विकास को आगे बढ़ाएगा। जियो फोन वह इंजन था जिसने यह सब शुरू किया। जियो फोन का इंपैक्ट तुरंत और बहुत बड़ा था। एक साल में 100 मिलियन से ज्यादा बिके, लाखों नए यूजर ऑनलाइन आए, जिससे भारत की डिजिटल आदतें हमेशा के लिए बदल गईं। डेटा एक यूटिलिटी बन गया, लग्जरी नहीं। कॉम्पिटिटर्स के पास कोई जवाब नहीं था। जियो ने एक बहुत बड़ा अनटैप्ड बाजार पर कब्जा कर लिया। जियो फोन ने जियो के दबदबे को मजबूत किया और एक वफादार ग्राहक आधार बनाया। यह सिर्फ टेलीकॉम से ज्यादा था, यह रिलायंस के डिजिटल साम्राज्य की नींव थी। जियो मार्ट, जियो पे और अन्य सेवाओं की अब सबसे छोटे शहरों तक सीधी पहुंच थी। जियो फोन सिर्फ हार्डवेयर नहीं था, यह भविष्य के व्यवसायों के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेटवे था। इसने रिलायंस के डिजिटल यूनिवर्स के लिए एक कैप्टिव ऑडियंस बनाई। क्रांति पूरी हो चुकी थी। भारत ऑनलाइन था और जियो केंद्र में था। एक राष्ट्र का डिजिटल भाग्य बदल गया था। जियो फोन $1 अरब का मास्टर स्ट्रोक था। रणनीति में शानदार, इंपैक्ट में बहुत बड़ा। इसने कस्टमरों को सालों तक बनाए रखा, रोजमर्रा की डिजिटल आदतें बनाई और लाखों लोगों को जियो के इकोसिस्टम में डाला। कॉम्पिटिटर्स इसे दोहरा नहीं सके। जियो का वर्टिकल इंटीग्रेशन एक शक्तिशाली फ्लाई व्हील बन गया। लेकिन असली सबक एम्पावरेडीकरण के बारे में है। जियो ने सबसे बड़ी बाधाओं, डिवाइस की लागत और डेटा की कीमत की पहचान की
और उन्हें खत्म कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने अरबों लोगों की क्षमता को उजागर किया। असली इनोवेशन टेक्नोलॉजी को लिसने लिए सुलभ बनाना है। जियो ने अवसर को डेमोक्रेटाइज किया, भारत की डिजिटल कहानी को फिर से लिखा। क्रांति सिर्फ तकनीकी नहीं थी, यह सामाजिक, आर्थिक और बहुत मानवीय थी।